दोस्तों, कनाडा का अभी जॉब मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ पे अगर आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो 2 से 3 लाख रुपए महीना आराम से कमाई कर सकते हो। यहाँ पे हर टाइप के आपको जॉब मिलेंगे। अगर आप छोटे से छोटा कुछ काम करना चाहते हो जैसे हाउस कीपिंग या कंस्ट्रक्शन हेल्पर, फैक्ट्री वर्कर, पैकेजिंग वर्कर या फिर फूड काउंटर अटेंडेंट, इस टाइप के भी काम अवेलेबल है। या फिर आप प्रोफेशनल हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर, गेम डेवलपर, आप साइबर सिक्योरिटी में अगर कुछ काम कर रहे हो तो हर प्रकार के जॉब अवेलेबल है। और यहाँ पे अभी 2 नए वीजा है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ 5वीं पास हो तो भी आपको जॉब मिल सकता है। अभी अगर आप कनाडा के जॉब मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो ज़्यादातर कंपनीज और ज़्यादातर सुपरमार्केट्स के आगे वी आर हायरिंग लिखा हुआ है। इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है, उनको सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कनाडा के एम्प्लॉयर चाहते हैं कि आप वहाँ पे आइए और काम करिए, बस उनकी शर्त ये रहती है कि वो अच्छे लोगों को ही लेंगे। तो दोस्तों, सही तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए, आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। 99% लोग गलत सीवी से अप्लाई करते हैं। या तो उनका इंडियन फॉर्मेट का सीवी रहता है, या उसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती है, या उन्होंने अपनी स्किल सेट ठीक से नहीं बताई है, या प्रोफेशनल समरी ठीक से नहीं लिखी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत डेजिग्नेशन में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फिल्टर करते नहीं आता प्रॉपर। वो सही प्लेटफॉर्म्स में तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं करते हो तो आपको वैसे जॉब्स नहीं मिलते जो आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर पाते हो। तो हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको 2 वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। ये ऐसे वीज़ा है जिसमें आपको एज फास्ट एज 2 हफ्ते में भी वर्क परमिट प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको 2 ऐसी प्रोसेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको लीमिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंग्लिश टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई आइल्स टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो भी तरीके बताता हूँ उसमें आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी करते हो, आपको रिजल्ट भी मिलता है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स देखना पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो मुझसे कोई सर्विस भी ले सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई सर्विस लेना हो जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या आपको सीवीएन कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये पेड सर्विसेज रहेगी। एंड दोस्तों, कनाडा में 2 ऐसी स्कीम्स है जिसमें आपकी जो वर्क परमिट की प्रक्रिया है वो फास्ट ट्रैक हो जाती है। 2 हफ्ते में भी आपका वर्क परमिट बन सकता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको लीमिया प्रोसेस को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, लीमिया रहता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कैनेडियन सरकार की एक प्रक्रिया है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। तो दोस्तों, प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहती है। अगर किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर को हायरिंग करनी रहती है तो वो सबसे पहले कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेसिडेंट्स में से ढूंढता है। अगर उसको 2-3 महीने तक कोई नहीं मिलता है तो ही वो एलिजिबल रहता है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीमिया। अभी काफी लोगों के लीमिया के थ्रू भी जॉब लग रहे हैं। अब गाइस, आईएमपी प्रोग्राम और लीमिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है प्रोसेसिंग टाइम का। अब अगर वही वर्क परमिट आपका आईएमपी प्रोग्राम या आईईसी प्रोग्राम इसके थ्रू होता है तो इसमें आपका फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है और 15 दिन से 40 दिन में ही आपका वर्क परमिट इनिशिएट हो जाता है। तो बस प्रोसेसिंग टाइम का अंतर रहता है। अभी दोस्तों, टोटल 1,26,000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है जो फॉरेन वर्कर्स के लिए है। अगर मैं टोटल जॉब्स की बात करूं तो 1.3 मिलियन जॉब्स अवेलेबल है टोटल कनाडा में। पर हर एक जॉब फॉरेन वर्कर्स के लिए नहीं रहता है। आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से प्लेटफॉर्म में अप्लाई करना है, क्या सही प्रोसेस रहती है, और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाते हो। आपको एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करते हो, रोज 1 से 2 घंटा देते हो तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है। ये बात ध्यान में रखिए कि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं रहती है। ट्रीट इट लाइक ए मैराथन। आपको रोज 1 से 2 घंटे अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ ही महीने में आपको फिर रिजल्ट मिल जाएगा। आप अक्रॉस यूट्यूब अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कनाडा में भी लोगों के जॉब लग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लग रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी लग रहे हैं और यूके में भी लग रहे हैं। और जिन भी लोगों को जॉब लगते हैं उनको कुछ महीने लगते हैं। जनरली 5-6 महीने लोगों को लग जाते हैं। तो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं रहती है। अगर आप सही माइंडसेट से जॉब्स को अप्लाई करना चालू करते हो तो ही आपको रिजल्ट मिलता है।
अभी हम समझते हैं कि कौन सी वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आप ट्राई करते हो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जॉब्स अवेलेबल है वो लेबर कैटेगरी जॉब्स के लिए है। अगर आप क्लीनर या प्लम्बर या कारपेंटर या कंस्ट्रक्शन हेल्पर, फैक्ट्री वर्कर, पैकेजिंग वर्कर, फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर, डिश वॉशर, मीट कटर, टाइल फिटर, बुचर, प्रोफेशनल ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी रिलेटेड भी बहुत सारे काम हैं, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड, वैले, बाउंसर्स, बारटेंडर, इस टाइप के भी काम मिल सकते हैं। होटल लाइन में भी बहुत सारे काम हैं। होटल्स में आपको फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट या रिसेप्शनिस्ट, शेफ द पार्टी, नाइट पोर्टर, स्टीवर्ड्स, इवेंट मैनेजर्स, कुछ सेमी स्किल्ड कैटेगरी जॉब्स भी है जैसे हेयर स्टाइलिस्ट। बहुत सारे लोकल स्टोर्स है तो यहाँ पे स्टोर कीपर्स की जरूरत पड़ती है, स्टैकर की जरूरत पड़ती है, कैशियर, सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर। यहाँ पे नर्सेस के भी बहुत ज्यादा जॉब्स रहते हैं। आपको फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में जॉब मिल सकता है, केयर गिवर, बेबी सिटर्स, नैनीस। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, इस टाइप के भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। और आजकल डिजिटल मार्केटर्स की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हो, कंटेंट राइटर हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जानते हो या एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट हो, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज रहती है और इस काम में यूथ को बहुत ज्यादा लिया जाता है। अगर आप फैक्ट्रीज में काम करते हो जैसे पेपर बैग फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री, आपको कोई मशीन ऑपरेट करते आता है जैसे फॉकलिफ्ट, लैथ मशीन या क्रेन ऑपरेटर हो। अगर आप टीचर हो तो किंडरगार्टन टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और अगर आप किसान हो तो फार्म वर्कर, फार्म लेबरर्स, ट्रैक्टर ऑपरेटर, हॉर्टिकल्चर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, इस टाइप के भी काम रहते हैं। कुछ डिफरेंट कैटेगरी के काम्स भी रहते हैं जैसे गार्डनर, स्नो क्लियरिंग वर्क, डॉग वॉकर। अगर आपको एनिमेशन आती है या वीडियो एडिटर हो, इसमें भी वैकेंसीज रहती है। अगर आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सेल्स के तो बहुत ही ज़्यादा जॉब्स रहते हैं। हर जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स मैनेजर की जरूरत पड़ती ही है। जो सेल्स का काम रहता है वो दोनों तरफ का रहता है, बैक एंड और फ्रंट एंड का रहता है। सिस्टम एडमिन्स के काम रहते हैं। सिक्योरिटी में सीसीटीवी ऑपरेटर्स की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। डोर सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वहाँ पे क्रू मेंबर की भी जरूरत पड़ती है, डिलीवरी बॉयज़ की भी जरूरत पड़ती है और रेस्टोरेंट मैनेजर्स की भी जरूरत पड़ती है। इस टाइप से आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलती है। अभी जितने भी मैंने आपको जॉब्स बताए इनमें बहुत सारी वैकेंसीज रहती है और ये स्किल्स कैपेसिटीज में भी आते हैं ज़्यादातर जॉब्स। इनफैक्ट आर्टिस्टिक भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप फिल्म लाइन में कुछ हो, प्रोडक्शन सुपरवाइजर हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स टीचर हो, अगर आप किसी प्रकार के इंजीनियर हो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या केमिकल इंजीनियर, बहुत सारे काम इसमें भी रहते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी बहुत सारे काम रहते हैं जैसे साइट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियंस की भी जरूरत पड़ती है, प्लम्बर्स की भी जरूरत पड़ती है, टाइल फिटर्स की भी जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, फर्नीचर असेंबलर, टेक्नीशियंस की भी जरूरत पड़ती है और इन सब काम में भी बहुत अच्छी कमाई है। अब दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि कनाडा में चल रहा है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। इसमें आपकी जो है फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है और इसमें लोगों को जल्दी जॉब भी मिल रहे हैं। जितने भी मैंने आपको जॉब बताया इसमें आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। मतलब 3000 कैनेडियन डॉलर से 10,000 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ कमा सकते हो। मतलब आपका सालाना पैकेज 20 लाख से 80 लाख तक आराम से हो सकता है। ऑब्वियसली आपके पास जितना ज्यादा अनुभव रहेगा उतनी ज्यादा आपकी वेजेस रहेगी। आईटी सेक्टर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर 1 करोड़ से भी ज्यादा की सालाना पैकेज ले लेता है। कुछ डॉक्टर्स और सर्जन्स का तो 2-3 करोड़ का भी पैकेज हो जाता है। तो आप जितने वैल्यूएबल अपने आप को बनाते जाते हो उतना ही आपका पैकेज बढ़ते जाता है। जब आप फ्रेशर रहते हो तो आपका 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाई होती है। अगर हम आवरली वेजेस की बात करें तो 15 कैनेडियन डॉलर या उससे ज़्यादा आपकी कमाई होती है। जितना आपको अनुभव बढ़ते जाता है, जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता जाता है, जितना आपका प्रमोशन होते जाता है, उसके हिसाब से आपकी कमाई भी बढ़ती जाती है। एंड दोस्तों 2 स्कीम से लोगों के बहुत ज़्यादा जॉब्स लग रहे हैं। एक है IMP प्रोग्राम मतलब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम और दूसरा है IEC मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा। और ये ऐसी प्रोसेसेस रहती है जिसमें आपको 2 साल के बाद PR भी मिल सकती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ कुछ ढूंढ रहे थे जिसमें आपको काम भी मिल जाए कनाडा में और अल्टीमेटली आप PR भी ले पाओ तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, ग्रैब करने वाला चाहिए। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे बिना शॉर्टकट लिए तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको रोज 1 से 2 घंटा जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर चाहिए क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को ही वो लेंगे, हर इंसान को वो नहीं लेते हैं। अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो
तो डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलेगा। और ये बात ध्यान में रखिए, कंपटीशन बहुत है, हज़ारों लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब तक आप अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर पाते हो तब तक आपको जॉब नहीं मिलता है। और सामने वाले एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, वो सिर्फ आपको आपके CV एंड कवर लेटर से ही जज करेगा। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे लिंक्डइन के जॉब्स का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं फार्म वर्कर जॉब्स का ट्राई कर रहा हूँ और लोकेशन मैंने डाली है कनाडा। आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लोकेशन आपको बदलनी पड़ेगी, आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लोकेशन कनाडा आएगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगी। यूके में कर रहे हो तो यहाँ पे यूके आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अलग अलग जॉब वैकेंसीज दिख रही है, जैसे मैपल लीफ फूड्स INC। यहाँ पे जनरल फार्म वर्कर का काम है, नॉक कोड भी लिखा हुआ है 8431। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल टाइम काम है, 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पे आप ये तक देख सकते हो कि कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे 767 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। और ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉयर एक्टिवली रिक्रूट कर रहा है। तब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में डिटेल्स है। अब सबसे पहले हम समझते हैं आपको वेजेस कितनी मिलेगी। आपको वेजेस मिलेगी $16 से $20 हर घंटे का। अगर इंडियन रुपीस में बोले तो 1,000 रुपये से 1,300 रुपये के बीच में हर घंटा आपको मिलेगा। ये जो काम है ये मनीटोबा रूरल कम्युनिटीज़ का काम है। यहाँ पे आपको अलग अलग और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, डेंटल मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ओवरऑल आप यहाँ पे सिक्योर्ड हो। और यहाँ पे आपको इवन पेंशन प्लान भी रहेगा, EPF जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, इस पोजीशन में आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, फीड एंड टेंड लाइफ स्टॉक्स। मतलब यहाँ पे आपको जानवरों की ब्रीडिंग में भी असिस्ट करना है। यहाँ पे क्या क्या जानवर हो सकते हैं, पिग्स हो सकते हैं, हैंस हो सकते हैं और काउज एंड बफेलोस। जो खेतीबाड़ी की मशीनरी है, फार्म मशीनरी और इक्विपमेंट्स, इनको भी ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे वैसे ट्रेनिंग मिलती है आपको। और आपको फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी का भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर्स ऑफ बायो सिक्योरिटी। अगर आपको क्रॉप या फिर वहाँ के जो जानवर है उनकी कुछ भी हेल्थ में इशू दिख रहा है तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बात नहीं की है। बोला है अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो एडवांटेज रहेगा, अगर नहीं है तो भी जॉब लगता है। यहाँ पे आपको 25 किलो तक वजन उठाना पड़ सकता है, आपको टीम में काम करना रहेगा और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और आपको अंडर प्रेशर में भी काम करने आना चाहिए। कभी कभार वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है तो आपको उसमें भी काम करने आना चाहिए। इसी तरीके से आप डिफरेंट जॉब्स देख सकते हो, जैसे ये क्वेबेक रीजन में एक काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो फार्म लेबरर, सीजनल फार्म लेबरर का काम है। ये है JD आयरनविंग लिमिटेड। और JD आयरनविंग लिमिटेड में ही आपको बहुत सारे डिफरेंट वैकेंसीज दिख रही है। आप देख सकते हो 5-6 वैकेंसीज एक साथ है। फिर आप एक और काम देख सकते हो, पोल्ट्री फार्म वर्कर रिवरडेल पोल्ट्री में। ये ओंटारियो का काम है। इसी टाइप से आपको और भी काम दिख रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको स्टोर सुपरवाइज़र का भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। स्टोर सुपरवाइज़र, स्टोर मैनेजर, इस टाइप के बहुत सारे काम रहते हैं। तो दोस्तों, पहला काम है कार्टर्स INC में। ये स्टोर सुपरवाइज़र का काम है, ये पार्ट टाइम काम है। तो ये कहाँ पे, पार्कवे मॉल में है। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट टाइम काम है, 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी है। यहाँ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि स्टोर सुपरवाइज़र करते क्या है। प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर आवर कस्टमर्स। मतलब जो भी कस्टमर आते हैं उनको अच्छा एक्सीलेंट एक्सपीरियंस देना है आपको। और आपको थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज भी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग मिलती है, पूरा प्रोडक्ट नॉलेज आपको दिया जाता है। प्रिपेयरिंग कुरियर फॉर हेड ऑफिस व्हेन रिक्वायर्ड। कभी कभार अगर एस्केलेशन होता है तो आपको कुरियर हेड ऑफिस में भेजना पड़ता है। कंप्लीटिंग स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर्स। स्टोर के खुलने से और बंद होने तक का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। एक्टिंग एज ए टीम लीडर थ्रू योर एबिलिटी टू ड्राइव सेल्स थ्रू लीडरशिप ऑन द सेल्स फ्लो। मतलब आपको थोड़ा सेल्स भी करना पड़ेगा और आपको टीम लीडर की तरह काम करना पड़ेगा। अगर स्टोर मैनेजर और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर एब्सेंट है
तो उनकी सारी ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ड्यूटीज़ क्या रहेगी? डेली ब्रेक्स देना, मील पीरियड को स्केड्यूल करना, यहाँ पे आपको खाना भी फ्री रहता है। इसमें क्या क्या चाहिए? आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको 25 किलो से ज़्यादा वजन उठाते आना चाहिए, लंबे समय तक खड़े होने का भी काम हो सकता है, आप में उत्साह होना चाहिए काम करने का, अपनी टीम को लीड करने का, आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए। इसी टाइप से आपको बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज दिख रही है यहाँ पे। फ्रंट एंड सुपरवाइज़र, ये फिर से मॉल सुपरवाइज़र, ये कौन सा मॉल है? विंडसर क्लोजिंग्स आउटलेट मॉल। रिटेल असिस्टेंट मैनेजर, इस टाइप से आपको बहुत सारे काम दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। कोई ओंटारियो में है, कोई सास्केचुआन में है, कोई अल्बर्टा में है, हर प्रोविंस में आपको काम मिल रहे हैं। ये काम देखिए ब्रिटिश कोलंबिया में। आपको कुछ नहीं करना रहता, आपको अप्लाई पे क्लिक करना रहता है, फॉर्म वगैरह जो आता है वो फिल करना रहता है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मिल जाएगा। अभी कनाडा में फास्ट ट्रैक प्रोसेस चल रही है, काफ़ी लोगों के जॉब लग रहे हैं, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के जॉब लगते रहते हैं, पर जॉब उन्हीं लोगों के लगते हैं जो रेगुलरली अप्लाई करते हैं। आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स के भी जॉब लग रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, और अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है, भले ही इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होगा। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप साइड में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी लगवा लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड बताना पड़ता है, जिसमें आप अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बताते हो, और आपका जो फाइनल अमाउंट है वो 2500 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपको अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है। आपको जो कंपनी जॉब दे रही है वो आपको ऑफर लेटर भी देगी और लेटर ऑफ इन्विटेशन भी देगी। आपका जो वर्क परमिट है वो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे इनिशिएट करता है। आप जब कनाडा में पहुंचते हो तो वहाँ पे आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। एंड दोस्तों काफ़ी सारे एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने को रेडी हो जाते हैं। कनाडा एक रिच कंट्री है, तो कनाडा के ज़्यादातर एम्प्लॉयर 80% एम्प्लॉयर आपकी फ़्लाइट की टिकट और पहले महीने रहने और खाने की व्यवस्था कर देते हैं। उसके बाद आप अपना अकोमोडेशन देख सकते हो। एंड दोस्तों जैसे आपने देखा, आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स में ही अप्लाई करना है, हर एक प्लेटफॉर्म में नहीं करना। जॉब बैंक, लिंक्डइन और इंडीड, ये 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इन्हीं प्लेटफॉर्म से अगर आप अप्लाई करते हो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आपका ही फ़ायदा रहता है, आपको ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। अगर आप फर्स्ट मूवर रहते हो तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ये मेरा इंडिकेशन रहता है, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और आपके जो भी सवाल रहते हैं आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपका कोई वैलिड सवाल रहेगा तो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में उसको कवर जरूर कर लूँगा। अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विस चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CVN कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।